आदर्श विद्या मंदिर के सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज अपने कक्षा 4 का द्वितीय पाठ बुद्धिमान खरगोश ये कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, आपने सुना ही होगा भी खरगोश बहुत चतुर भी होता है और बुद्धिमान भी होता है सभी जानवरों में से। तो यहाँ चित्र में बहुत सारे जानवर भी दिखाए हुए हैं। हिरण है, लोमड़ी है, बंदर है, हाथी है। तो देखो, इनमें से बुद्धिमान खरगोश, अपने बहुत बार ऐसा नाम सुना होगा। खरगोश की कोई और कहानी अपने पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें भी खरगोश बहुत चतुर होता है और बुद्धिमान भी होता है। तो अपने इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था, यानी सिंह यानी शेर रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे। उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? प्रतिदिन यानी रोजाना, रोजाना मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीवन से पूर्ण हो जाता है, यानी कि एक जीव से आपका आहार जो है, आपका जो भोजन, आहार यानी भोजन, वो पूरा हो जाता है। तो आप सबको क्यों खाते हैं? अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का समूह विनाश भी नहीं होगा। विनाश यानी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। निर्भय यानी बिना किसी डर के। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न भासुरक को उसके वन से दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। यानी कि सिंह यानी शेर को बहुत भूख लगी थी और वह अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। इसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। यानी कि शेर ने सोचा ही था कि थोड़ी देर तक कोई नहीं आया तो मैं सारे जानवरों को जाकर खा जाऊंगा एक साथ ही। खरगोश को देखकर सिंह के क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मार कर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। यानी कि सिंह को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था। क्रोध यानी गुस्सा। और फिर वो खरगोश पे चिल्लाने लगा, भी तूने इतनी देर क्यों लगा दी? अब आगे देखो, उसके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने के कारण को तो सुन लीजिए। शेर घुर्राया यानी ऐसी आंखें फाड़ कर उससे घुर्र ऐसे करके उसको देखने लगा। जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊँ। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके
और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन? क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है, मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। बासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाए। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूँगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। रक्त यानी उसका खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है, यानी कि अन्य कोई शेर मेरे अलावा यहाँ रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि आपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मंदहीन हाथी की तरह कमज़ोर हो जाता है। यानी कि दुर्गहीन यानी कि किले के बिना राजा का कोई महत्व नहीं होता, और दंतहीन सांप यानी जिस सांप के दांत नहीं होते वो सांप किसी काम का नहीं होता। ईश्वर है मंदहीन, यानी कोई भी मंदहीन हाथी काम का नहीं होता। इसी प्रकार उसने शेर को समझाया खरगोश ने। उसे प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को मार भी डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो उसे नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसे दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर के कुएं में दुगनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गर्ज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को मार दिया। वहाँ से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। यानी कि खरगोश की इस चतुराई की वजह से सभी जानवर बहुत खुश हुए। तो सभी भैया बहनों को ये कहानी अच्छी तरह से दोबारा फिर से वीडियो देखे पढ़नी है और अच्छे से सुननी है। देखो बुद्धिमान खरगोश ने कैसे सिंह को मार डाला। अब आपको इसकी PDF भेजेंगे, उससे आपको कार्य करना है। धन्यवाद।